मोहम्मद अकबर मलक। मलक साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सेड़ी चौहाना। सरपंच साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सेड़ी चौहाना पंचायत ए से तलक रखता हूँ। जी बताइए, आपको किस किस्म की परेशानी है? यहाँ बहुत समस्याएं हैं। इससे कबल ये रोड जो है मदाना से लेकर गगरकोट तक ये 5-6 साल में बनी है, लेकिन अगर इस रोड को देखा जाए तो यहाँ खच्चर भी नहीं चल सकते। इतनी गंदी पोजीशन है जिसका कोई शुमार नहीं। कई बार हमने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की, लेकिन ब्लैक टॉपिंग के लिए इस दफ़ा भी उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, लेकिन वादा करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता। हमने कई बार डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की, एक्शन साहब से भी रिक्वेस्ट की। आज की बात, चूँकि इलेक्शन हुए हैं, आज आवाम की सरकार है, हमें उम्मीद है कि हमारा एमएलए जो है अकरम साहब बहुत ईमानदार और ध्यानदार हैं। उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें वादा जानी दी है कि हम इंशाल्लाह इस मार्च से पहले इस रोड को थ्रू करेंगे। उसके अलावा हमारा एक इशू था, वो मोटरेबल ब्रिज का, जो कि पावर प्रोजेक्ट के पास है कुपवाड़ा, जिसकी फाइल डीपीआर 2017 से बनी, उसके बाद 2022 में दोबारा वो रिन्यू हुई। वो इस वक्त सेक्रेटरीट पे पड़ी है। उसके लिए भी हमें उम्मीद है कि इस नई सरकार में जनाब हम उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस पे बड़ा एक्शन ले रहे हैं। हमें पूरा यकीन है, कल भी उनको हमने जो रिकॉर्ड वगैरह दे दिया है, वो जितने भी रिलेटेड कागजात थे वो हमें उनको दे दिए हैं। एमएलए से भी बात हुई, तो हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह इस सरकार में जो काम आज तक नहीं हुए हैं वो ज़रूर होंगे। हमने इससे कबल डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट किया है। पहले चौधरी साहब बड़े अच्छे डीसी साहब थे, नए डीसी साहब जो वो भी अच्छे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की है। हमें यकीन है, हमें पूरा यकीन है इस बार, चूँकि इस वक्त आवाम की हुकूमत है, गिनी चुनी पर सरकार बनी है, लोगों की सरकार है। हमें इस बार पक्का यकीन है कि हमारे एमएलए साहब भी बहुत अच्छे हैं और हमारा इस दोनों कामों पर, एक तो रोड का है जो गगरकोट से लेकर चक्कतरो जो तिमरा ब्रिज है, उसका हमने बड़ा फोकस किया है। उसका चूँकि हमारा गांव जो है ये एक जजीरे की शक्ल में है। हमारा गांव जो है एक तरफ से नाला सोरन और दूसरी तरफ से नाला मंडी ने इसको एक जजीरे की तरह बनाया हुआ है। हमें स्टोर लाने के लिए 10 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ता है। गगरकोट से लेकर मदाना से क्रॉस करना पड़ता है और सीधा शिंदरा हमारा स्टोर है। ये हमें हेडक्वार्टर हमारा चूँकि 12 किलोमीटर है, हमारे गांव से हेडक्वार्टर 12 किलोमीटर है, लेकिन हमें हेडक्वार्टर पर जाने के लिए तकरीबन 25 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ता है। ये सतम ज़रीफ़ी है हमारे पास। हमने कई बार रिक्वेस्ट की, 2017 से हमारा ये पुल का मसला चल रहा है, लेकिन आज करेंगे जी, कल करेंगे, परसों करेंगे, इसी तरह होता होता इस दफ़ा भी रह गया। इस बार हमें यकीन है, हमारे एमएलए साहब ने भी मतलब हमसे वादा किया है, साथ में डीसी साहब ने भी कहा है, और साथ में हमारे जो सीएम साहब जो आए हुए थे पुंछ, उनके पास भी हमारा ये मतलब सारा रेजोल्यूशन वगैरह पहुंच चुका है। हमें यकीन है इस बार ज़रूर। उसके बाद हमारे ये 2 इशू हैं, मेन इशू ये मदाना से लेकर गगरकोट और तिमरा तक, एक ये रोड का इशू है, एक हमारा मोटरेबल ब्रिज जो पावर प्रोजेक्ट के पास है, और साथ में ये कुपवाड़ा है, उस ब्रिज का नाम है मतलब नियर पावर प्रोजेक्ट सेड़ी चौहाना ए। उसके बाद दूसरा एक हमारा एक वार्ड नंबर 1 का ये मसला है, ये नाला है, ये आप देख रहे हैं कितना मुश्किल नाला है। आपने इसको देखा होगा। इसके लिए हमने बड़ी बार कोशिश की। इस बार हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस नाले को देखें और इसकी नालाबंदी करें।
ताकि लोगों को आने जाने में, क्योंकि यह बहुत बड़ा मोहल्ला है, आपने देखा है बहुत बड़ा मोहल्ला है, इसमें थोड़ा सा रास्ता भी बन जाए और ये ड्रेनिंग भी हो जाए, साथ में नाला जो है बन जाए ताकि लोगों को ये मकानों की प्रोटेक्शन भी हो जाए। खुदा हाफिज़। ज़्यादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पुंछ से यहाँ हमारी बातों को राइज करने के लिए आए हैं। हम आपका बहुत शुक्रिया, साथ में गवर्नमेंट का, एमएलए साहब का, सीएम साहब का शुक्रिया अदा कर सकते हैं और उनसे ये बार बार डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इन मामलात में थोड़ा प्रायोरिटी दी जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मेरा नाम मंजूर अहमद मलिक है। मैं गांव शेरी चुआना वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूं। किस किस्म की परेशानी है? यहां पर काम चल रहा है, पिछले 20 साल तक ये हमारा रोड आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। आप देखिए यहां पर खड्डे पड़े हुए हैं, इतना बुरा हाल है। साथ साथ में हमारा ये नाला है पीछे, आपने खुद भी इसको देख सकते हैं कि इसका बहुत बुरा हाल है। इसका काम 20 सालों में मतलब इसका कुछ भी नहीं हुआ आज तक। बहुत सारी स्कीमें आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे पास पहुँचता कुछ भी नहीं है सर। तो ये मैं अपील करना चाहूँगा डीसी कौन से कि आप आकर यहाँ देखें कि हमारी रोडों का क्या हाल है। हमारा ये नाला जहाँ पर 30-40 घर हैं, आप खुद देख सकते हैं कि इन 30-40 गाँवों में ये बीच में एक नाला है, कितना बुरा हाल है। हमारी रोडों का बुरा हाल है, ये बिजली का बुरा हाल है। बहुत मतलब हम आज भी बिछड़े हुए लोगों में गिने जाते हैं। पिछले 70 साल से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो इस रोड का मैं सबसे ज़्यादा, इस रोड का जहाँ पर कोई बीमार हो जाता है, कोई लेडीज़ को परेशानी होती है, इसका हाल निकालें। तो साथ में जो नाला यहाँ 30-35 घर हैं, बीच में से जब इनका पानी आता है तो घरों के अंदर तक पहुँचता है। तो सर मैं साथ में आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इतने दूर दराज हमारे गाँव में आए, हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर।